नमस्कार, जनरल सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। बैठक में ममता बनर्जी और भूपेश बघेल नहीं रहे मौजूद। पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान वैक्सीन की बर्बादी रोकने पर दिया जोर। कहा, कोरोना पर सामूहिक प्रयासों से आएंगे अच्छे नतीजे। पीएम मोदी बोले, छोटे शहरों में बढ़ानी होगी कोरोना की टेस्टिंग। संक्रमण रोकने के लिए दवाई और कड़ाई दोनों जरूरी। पीएम मोदी बोले, जो वैक्सीन पहले आई है उसका पहले हो इस्तेमाल। गांव में फैला कोरोना का संक्रमण तो रोकना होगा मुश्किल। भारतीय वायुसेना का विमान MiG-21 वायसन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता सहित जांच के दिया आदेश। योगी राज में बीते 4 साल में पुलिस ने 135 अपराधियों को किया ढेर। एनकाउंटर में 13 पुलिसकर्मी हुए शहीद, 1000 से ज्यादा घायल। ममता बनर्जी ने बंगाल के झारग्राम में रैली को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही है कोरोना की वैक्सीन। केंद्र पर आरोप के साथ ही ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, पश्चिम बंगाल के लोगों को मुफ्त में लगेगा टीका। यूपी के सीएम योगी ने असम के होजाई में रैली को किया संबोधित। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। योगी बोले, पूर्व सरकारों ने उत्तर पूर्व के राज्यों की अनदेखी। अब पीएम मोदी की अगुवाई में राज्यों के विकास में लगे पंख। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से लगाई गुहार। का बातचीत की टेबल पर आए, दोनों देशों को होगा फायदा। बंगाल में सांसदों मंत्रियों को टिकट देने से भाजपा कार्यकर्ता नाराज। कई जगह प्रदर्शन, पत्थरबाजी। दिलीप घोष मुकुल राय दिल्ली तलब। राजस्थान के झुंझुनू में मासूम से दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा। 5 साल की बच्ची से किया था दुराचार। कोर्ट ने 26 दिन में सुनाया फैसला। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर आज जारी होगा नोटिफिकेशन। 2015 को आधार वर्ष मानकर होगी व्यवस्था। बदलेंगे सीटों के समीकरण। उद्योगपति गौतम अडानी ने चीनी कारोबार जैक मा को पछाड़ा। संपत्ति में $17 अरब से ज्यादा का हुआ इजाफा। देश भर में 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। अदालत ने गंभीर मामला बताते हुए केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के आरोपों पर दिया बयान। बोले, टीका मैत्री से विदेशों में बड़ी भारतीय फार्मेसी की प्रतिष्ठा। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए सरकार शुरू करेगी श्रेष्ठ योजना। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया बोले, पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। केंद्र ने स्टार्टअप इंडिया फंड योजना के लिए बनाई विशेषज्ञों की समिति। धनराशि के उचित इस्तेमाल की देखरेख करेगी समिति। निजी क्षेत्र को नहीं सौंपे जाएंगे रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के आरोपों पर लोकसभा में दी जानकारी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोले, देश के लोगों की जगह विदेशियों को दी गई है कोरोना वैक्सीन। 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य। धर्मेंद्र प्रधान बोले, कीमत कम करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए नहीं तोड़ी जाएगी एक भी इमारत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में दी जानकारी। फोन टैपिंग के मामले पर राजस्थान विधानसभा में फिर हंगामा। अशोक गहलोत बोले, किसी राजनीतिक व्यक्ति का फोन नहीं हुआ टेप। बुजुर्गों को काम देने के लिए सरकार जल्द शुरू करेगी बड़ी योजना। रामदास अठावले बोले, जरूरतमंद लोगों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति। नदियों के जल प्रबंधन पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और बांग्लादेश। दोनों देश 54 नदियों में प्रदूषण खत्म करने के लिए मिलकर करेंगे काम। बिजली संकट के कगार पर पहुंचा पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय। बिजली निगम ने बकाया न देने पर दी आपूर्ति बंद करने की धमकी। मायावती ने की गरीबों को निःशुल्क टीकाकरण लगाने की मांग। बोली, टीकाकरण अभियान को सुगम बनाए केंद्र और राज्य सरकारें। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के संस्थापक को दी श्रद्धांजलि। बोले, सभी भारतीयों के लिए नायक हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। सीबीआई ने कोयला चोरी घोटाले में कारोबारी को किया तलब। अमित अग्रवाल पर लगा है करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप। अंबानी मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच करेगी एनआईए। पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के आकाओं की तलाश करेगी जांच एजेंसी। बिजनौर पुलिस ने बरामद किया अवैध शराब का जखीरा। शराब बनाने के उपकरण और एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कोलकाता बीजेपी दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन अध्यक्ष बब्बन घोष को टिकट देने की उठाई मांग। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट होने का लगाया आरोप। उत्तराखंड सीएम ने फटी जींस पहनने को बताया स्टेटस सिंबल। सीएम तीरथ सिंह रावत अब सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल। पणजी में साइंस फिल्म फेस्टिवल का 6वां संस्करण शुरू। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने फेस्टिवल का किया उद्घाटन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी ने पत्र पर मस्जिद पर की कार्रवाई। पुलिस के दखल के बाद मस्जिद प्रबंधन ने खुद ही हटाए लाउड स्पीकर। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर किया पलटवार। बोली, जनता द्वारा चुनी गई केंद्र सरकार ने ही बनाया है कानून। राहुल गांधी के बयानों को लेकर जावड़ेकर ने किया पलटवार। बोले, गद्दाफी और सद्दाम से तुलना करने से देश का हुआ अपमान। बीजेपी ने तमिलनाडु, केरल और असम में उतारे उम्मीदवार। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। हिमाचल सीएम जयराम ने राम स्वरूप शर्मा के निधन पर जताया दुख। बोले, लोकप्रिय नेता के तौर पर मंडी से 2 बार बने थे बीजेपी सांसद। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने टिकैत पर दिया बयान। बोले, चुनावी रैलियों में बीजेपी को हराने की बातें करते हैं टिकैत।
उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाने जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। नीतीश ने राज्यपाल के कोटे वाले प्रस्ताव में कुशवाहा का भेजा नाम। एमएलसी के नामों वाले प्रस्ताव पर जीतन राम मांझी हुए नाराज, बोले बिहार सरकार ने प्रस्ताव पर सहयोगियों से नहीं की चर्चा। अटल सरकार में मंत्री रहे दिलीप गांधी का कोरोना से निधन। बीजेपी के टिकट पर महाराष्ट्र के अहमदनगर से लड़ते थे चुनाव। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में लांघी सारी सीमाएं। मंत्री ने स्पीकर को उंगली दिखाकर कहा, ज्यादा व्याकुल ना होइए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ईसी ने जारी किया नोटिस। विदेशी चंदा लेन देन के मामले में ईसी ने इमरान से मांगा जवाब। राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं को लेकर केंद्र पर बोला हमला, कहा नौकरी न देकर असली डिग्री धारकों को कर रही दंडित। आईसीसी की टी20 रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंचे विराट कोहली। एक दिवसीय में कप्तान कोहली 1 नंबर पर बरकरार। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पहला सेमीफाइनल आज। इंडिया लीजेंड्स की वेस्ट इंडीज लीजेंड्स से होगी टक्कर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।